राधे राधे एवरीवन, मैं हूं मंशा और आज मैं बात करूंगी अगर शनि देव आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं तो कैसा फल देंगे। पंचम भाव जो होता है वो हमारे एजुकेशन का होता है, हमारे हैप्पीनेस का होता है और सबसे फेमस हमारे लव अफेयर्स का होता है। ऐसा कहते हैं कि अगर सप्तम और पंचम में एनर्जी एक्सचेंज होती है तो शायद लव मैरिज हो सकता है। और इसके अलावा वो क्रिएटिविटी का होता है, बच्चों का होता है। क्यों बच्चों का? क्योंकि बच्चे भी हम क्रिएट करते हैं। स्टॉक मार्केट का होता है, गैम्बलिंग का होता है, कोई आदमी कितना रिस्क ले सकता है उसका भी होता है। आप अपने प्रोफेशन में कितना खुश रहेंगे इसको भी आप देखने के लिए ज़रूर फिफ्थ हाउस को देखें, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपकी खुशी है। और अगर फिफ्थ हाउस में शनिदेव आके बैठते हैं तो क्या होता है, यही हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर काल पुरुष की कुंडली हो तो पंचम घर जो मिला है वो किसको मिला है? पंचम साइन जो है वो किसका साइन है? वो है सिंह राशि का, लियो का। तो ओरिजिनली ये जो घर है वो है सूर्य भगवान का, और शनि देव जो है वो सूर्य भगवान के बेटे हैं। पर दोनों में आपस में बिल्कुल नहीं बनती, ये हम बिल्कुल जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में वो दोनों एकदम कट्टर दुश्मन हैं। तो जब सूर्य भगवान के घर में जो नेचुरली उनका घर है वहाँ पे अगर शनि देव को आना पड़े, शनिदेव को अगर लव अफेयर्स के घर में आना पड़े, शनिदेव को अगर एजुकेशन, क्रिएटिविटी, फन एलिमेंट के घर में आना पड़े, क्योंकि ये सब ना जिंदगी का लाइटर हिस्सा है, जिंदगी का जो खुशी मिलता है जिस हिस्से से, इनफैक्ट ये पंचम भाव खुशी का घर है, वो सारे भाव में आकर के बैठ रहे हैं शनिदेव। इसके अलावा पूर्व पुण्य भाव भी है ये पंचम भाव, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने क्या फल किए हैं, क्या आपने कर्म किए हैं जिससे आपको इस जन्म में फल मिला है, और पंचम भाव देखते हैं पूर्व पुण्य के लिए। तो वहां पे आके बैठे हैं शनिदेव, तो क्या करेंगे आप ही सोचिए, क्या करेंगे। शनिदेव आपके लव अफेयर्स को बहुत ही डल, ड्राई और कोल्ड बना देंगे। हो सकता है कि आपको किसी बहुत बड़े उम्र के आदमी से या औरत से अट्रैक्शन हो जाए, और उसके बाद कुछ दिन तक या कुछ साल तक वो रिश्ता चले, पर अचानक बेवजह वो रिश्ता 30 साल होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। अगर शनि वक्री है तो ये और भी ज़्यादा गति से तीव्र हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा इसका जो रिजल्ट होगा वो और भी वो कहते हैं ना, बहुत ही एकदम डैमेजिंग होगा। क्योंकि रेट्रोगेट या वक्री का मतलब है कि शनिदेव बहुत ज़्यादा पृथ्वी से क्लोज हैं। जब आपका जन्म हुआ तो शनिदेव अगर वक्री है, इसका मतलब कि वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा करीब है और आपको वो बहुत ज़्यादा फल दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा, अच्छा या बुरा, ठीक है। तो उस साइन के हिसाब से आपको देखना, अगर यहाँ पे जो भी उनका मित्र साइन है या उनका कोई कंफर्टेबल साइन है, सम साइन है, जैसे बृहस्पति को वो सम मानते हैं, बृहस्पति का साइन है या खुद का साइन है या एनिमी साइन है, अगर यहाँ पे जैसे कि लियो है ना, तो उस तरह के साइन, या मार्स है, तो वहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि जो भी पंचम भाव और सप्तम भाव के लिए बात करते हैं वो हमेशा या तो एजुकेशन के बारे में सोच रहे हो कि पंचम भाव जो है वो एजुकेशन का है और सप्तम भाव जो है वो रिलेशनशिप का भी है। तो एजुकेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, अगर शनिदेव आपके पंचम भाव में बैठे हैं तो आपको हमेशा कुछ बहुत सीरियस पढ़ाई करने का मन करेगा, कुछ आपको लॉ करने का मन करेगा, या आपको कुछ कंपनी सेक्रेटरी, सीए, इस तरह का कुछ पढ़ाई करने का पड़ेगा जिसमें लॉ भी आता है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी पढ़ाई करने का मन करेगा। लेकिन अगर साइन फ्रेंडली नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मार्स का साइन है, यहाँ पे एरीज में अगर शनिदेव बैठे हैं या फिर लियो में शनिदेव बैठे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई बीच में रुक सकती है, आप ग्रेजुएट हो सकता है कि टाइम से ना हो, या फिर अगर आप ग्रेजुएट भी हो गए तो मास्टर आपका किसी ना किसी कारण के चलते रुक जाएगा, क्योंकि शनिदेव इन्वॉल्व है। हालांकि हायर एजुकेशन का जो घर है वो 9th हाउस है, लेकिन क्योंकि शनिदेव की भी इन्वॉल्वमेंट है एजुकेशन में, इसीलिए आपका किसी ना किसी वजह से जो एजुकेशन है वो रुक जाएगा। और जहाँ तक प्यार, मोहब्बत, लव अफेयर्स की बात है, तो मुझे एक गाना याद आ रहा है फिफ्थ हाउस के शनिदेव के लिए, और वो गाना है, जाने वो कैसे
लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो बस खुशियाँ मांगी, यादों का ख्वाब, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो ये गाना है गुरुदत्त साहब का, द ग्रेट गुरुदत्त साहब का। और मुझे अभी अल्फाज अच्छे से याद नहीं है, पर आप ज़रूर यूट्यूब पे कहिएगा तो मैं यूट्यूब पे लिंक भेज दूँगी इस वीडियो के नीचे। आप ये गाना सुनिएगा, आपको बहुत रिलेटेबल लगेगा ये गाना। 5th हाउस में अगर शायद सैटर्न है आपके तो 5th हाउस में अगर शनिदेव हैं तो आपको ये सारे फल मिल सकते हैं जो कि मैंने आपको बताए। और हम जानते हैं बहुत सारे वीडियोस में हम पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सैटर्न की सीरीज़ में कर रही हूँ। तो सैटर्न की जो एस्पेक्ट होती है वो 3 होती है, 3, 7 और 10। तीसरी दृष्टि जो जाएगी वो सप्तम भाव में जाएगी, और ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है यूनिवर्स का, और ज्योतिष के माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है कि बहुत भला होगा आपका खुद का और दूसरे वाले व्यक्ति का भी, अगर आप अपनी शादी जो है वो 32 साल या 30 साल, कम से कम 30 साल, और अच्छा हो तो अगर 32-36 साल के बाद करें। क्योंकि अगर उससे पहले करेंगे तो सैटर्न के जो रिजल्ट होंगे वो बहुत ही हार्श और बिटर होंगे, और आप उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं रहेंगे, क्योंकि उससे पहले आप बहुत सारे प्लैनेट्स मैच्योर नहीं होते हैं, और आपको बहुत ही हार्श रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के ऐसे परिणाम मैंने देखे हैं कि उनका सेकेंड मैरिज ही सक्सेसफुल हुआ है, फर्स्ट मैरिज डेफिनेटली डिवोर्स हुआ है, और सेकेंड मैरिज में भी वो इसीलिए जी रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड मैरिज के बाद इंडियन सोसाइटी में सोचते नहीं ना लोग कि थर्ड मैरिज करेंगे, और सब लोग इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी तो है नहीं। सो सैटर्न का जो है 7th हाउस में एस्पेक्ट, जो थर्ड एस्पेक्ट है, वो आपको यही दर्शा रहा है कि अपनी शादी को प्लीज़ लेट करें, जितना हो सकता है लेट करें, और आप दूसरे अपने भाव पर ध्यान दें। जिस भाव में शायद राहु है उस पे भाव पे ध्यान दें, जिस भाव पे बृहस्पति है उस भाव पे ध्यान दें, या फिर आपकी जिस महादशा जिस ग्रह की चल रही, फॉर एग्जाम्पल आपकी बुध की महादशा चल रही है, और बुध जो है वो फॉर एग्जाम्पल 10th हाउस में बैठे, तो बुध वाले रिलेटेड अफेयर्स पे आप काम करें। आप बिल्कुल भी रिलेशनशिप के एरिया पे बारे में सोचे ही नहीं, एकदम से सोचे नहीं। यहाँ पे तो एकदम फॉरबिडन है। मैं ये कहूँगी कि अगर ज्योतिष की मदद से आपको ये जानकारी मिल रही है तो आप प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाएं, और एकदम बिल्कुल रिलेशनशिप ना करें। और अब क्या करें, अगर हो ही गई है फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप, तो मैं उसकी एक ही रेमेडी दूंगी, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई कुछ भी नहीं। आप लोग जितना हो सके एक दूसरे से दूर रहिए, अपने अपने काम में इन्वॉल्व रहिए। जितना ज़्यादा आप साथ में रहोगे, जितना ज़्यादा आप साथ में एनर्जी एक्सचेंज करोगे, उतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, और बिल्कुल एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे। तो ये 5th हाउस में जो सैटर्न होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप के लिए जानलेवा हो सकते हैं अगर आपने मैच्योरिटी नहीं दिखाई तो ये थी तीसरी एस्पेक्ट। अगर शनि देव बैठे हैं 5th हाउस में, अगर शनि देव 5th हाउस में बैठे हैं तो वो अपनी सप्तम दृष्टि से 11वें भाव, जो कि हमारे होप्स एंड डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट का भाव है, हमारे एल्डर सिबलिंग का भाव है, हमारे गेन्स का भी भाव है, उन सबको अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी एरियाज जो है वो लिमिटेड हो जाएगी शुरुआत के दौर पे, जब तक आप 30 साल के नहीं हो जाते, 32 साल के नहीं हो जाते, या फिर सैटर्न के लिए तो भाई 36 ईयर्स के नहीं हो जाते। आप अपने बड़े भाई को नहीं समझ पाएंगे, बड़े भाई आपको नहीं समझ पाएंगे। उसके अलावा आपके गेन्स भी बड़े लिमिटेड होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं इतना काबिल हूँ या मैं इतनी काबिल हूँ, क्योंकि लेकिन सामने वाला तो मुझसे कम मेहनत करके ज़्यादा गेन प्राप्त कर रहा है, मैं क्यों नहीं प्राप्त कर पा रही या कर पा रहा हूँ। तो उसका कारण यही है कि शनिदेव की दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, वो पड़ रही है 11वें भाव पर। तो 11वां भाव वाला जो रिजल्ट है वो सारा आपको रुक के मिलेगा, और तभी मिलेगा जब सैटर्न के जो 3 मंत्र हैं वो अगर आपने फॉलो किए हैं, वो है पेशेंस, परसिवरेंस और हार्डवर्क। मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। आप नो मैटर कितनी बार भी शनिदेव के मंदिर चले जाइए शनिवार को, वो अच्छी बात है, आप जाएं वहाँ पे तेल चढ़ाएं, वो जो भी आपको करना है जिसने मुझे बताया है बात कर सकते हैं। पर अगर आपने पेशेंस, हार्डवर्क और परसिवरेंस नहीं दिखाया शनिदेव के साथ, तो ये आप लिख करके रख सकते हैं कि ये कोई भी रेमेडी जो आप कर रहे हैं वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। बिकॉज शनिदेव जो है वो बहुत जस्टिस ओरिएंटेड प्लैनेट है ना, बहुत ज़्यादा जस्टिस ओरिएंटेड है। उनको ये सब नहीं दिखता कि आप तेल चढ़ा रहे हो, आप दिया जला रहे हो, आप शनिदेव का ये जो भी ये सारे आडंबर जो एक तरह से रिचुअल्स होते हैं आप वो कर रहे हो,
और ये सब अच्छा है, एक अच्छा मतलब आपका हैबिट डेवलप होता है। लेकिन अगर अपने आप में चेंज हम नहीं लाते हैं ना, पेशेंस, परसिवेरेंस, हार्ड वर्क नहीं लाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, एजुकेशन का मामला हो जाए, फॉर एग्जांपल 5th हाउस में बैठे तो आपने अगर एजुकेशन को बहुत लाइटली ले लिया, आपने सोचा कि ठीक है मैं 1 महीने में पास कर जाऊंगा पढ़ के, तब तो बहुत ही ज़्यादा सैटर्न आपको अच्छे से सबक सिखाने वाले हैं। लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, देन दिस सैटर्न कैन टेक यू लाइक रियली फार इन एजुकेशन, आप PhD भी कर सकते हो। उसी तरह 11th हाउस की जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है सब बहुत ही डीले से होंगे। आपको जो आपके इनकमिंग गेन्स है, आपको लगेगा कि कुछ लिमिटेशन है, कोई दायरा बना दिया गया है जिसके चलते मैं ये नहीं अचीव कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। और ये कब दायरा खुलेगा, तो यकीन मानिए, मेरा यकीन मानिए, क्योंकि मेरे खुद के घर में मेरे खुद के चार्ट में सप्तम भाव में सप्तम भाव में देख रहे हैं शनिदेव। और क्योंकि मेरे कुंडली में शनिदेव जो है वो वक्री होकर पंचम भाव में बैठे हैं, तो मैं जानती हूँ, और आप देख भी रहे होंगे मेरे चैनल पे, मैं सबसे ज़्यादा सैटर्न का वीडियोस बनाती हूँ। और आगे भी आने वाले टाइम में मैं हमेशा सैटर्न के वीडियोस पे सबसे ज़्यादा फोकस करूँगी, सबसे ज़्यादा। इनफैक्ट मैं ये जो वीडियोस भी बना रही हूँ वो सिर्फ मैं अपना एक फ़र्ज़, आई फील दैट कि क्योंकि अब मैंने ये विद्या की सीख ली है, तो अब मुझे लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं किसी को ये बात बता सकूं। क्योंकि शायद मुझे मेरे टाइम पे, जब मैं शायद 20 साल की थी या 21 साल की थी, तो मुझे ये सब बात बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन अगर कोई 20 साल का बच्चा या बच्ची देख रही है वीडियो और उनको ये पता है अपनी कुंडली के बारे में, और अगर उनको एक भी व्यक्ति को अगर थोड़ी सी भी मेरी बात समझ में आ जाए और वो 2-3 गलतियां करने से बच जाए, तो मैं अपने आप को सच में खुश नसीब मानूंगी। भले कोई मैं बहुत बड़ी कोई मुझे इन्फ्लुएंसर बनने का शौक नहीं है, पर ये जो मैं कर रही हूँ वो मेरा कर्म है, जो मुझे लगता है कि शनिदेव के प्रति इट्स लाइक अ रिचुअल दैट आई एम डूइंग फॉर इट्स लाइक अ रिचुअल एंड रेमेडी दैट आई एम डूइंग फॉर द प्लैनेट सैटर्न। शनिदेव की जो आखिरी दृष्टि है, जो सैटर्न का जो एस्पेक्ट है, वो लास्ट जो एस्पेक्ट है, 10th एस्पेक्ट, वो जाएगा 2nd हाउस पे। और 2nd हाउस हम जानते हैं हमारे परिवार का घर होता है, धन, कुटुंब, वाणी। 2nd हाउस है, मैंने 2nd हाउस का भी वीडियो बनाया है सैटर्न का, वो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। धन, कुटुंब, वाणी का घर है, तो धन, कुटुंब, वाणी में शनि भगवान जो हैं वो अपना दृष्टि डाल के वो सारी धन, कुटुंब और वाणी, आपकी वाणी भी आप कम बोलना पसंद करेंगे शुरुआत में, और बोलेंगे भी तो बहुत सीरियस बातों के लिए आप बात करेंगे, ये नहीं कि कुछ भी आपने बोल दिया। आप बात करना भी चाहेंगे तो अपने घर के सबसे सीनियर मोस्ट आदमी से बात करना चाहिए, गंभीर बातों पे आप चर्चा करना चाहेंगे। आपको आपकी एज के जो बच्चे हैं वो आपको लगेगा कि क्या फालतू बातें कर रहे हैं, एकदम आपको ऐसा लगेगा। और तो वाणी भी आप बहुत उतनी ही यूज़ करना चाहेंगे, और सैटर्न रिलेटेड चीज़ों पे ही यूज़ करना चाहेंगे। तो सैटर्न रिलेटेड लोग, जैसे मैंने बताया ना, एल्डर लोगों से आप बात करना चाहेंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल 15-18 साल के हैं, तो आप हमेशा बात करना चाहेंगे 50 से 55-60 साल के लोगों से, जिनको ज़िंदगी में ज़्यादा तजुर्बा है और आपको लगता है कि उनका तजुर्बा कुछ है और जिससे आपको सीख मिल सकती है। धन जो है वो आपको बहुत ही लेट आना शुरू होता है, पर जब आना शुरू होता है तो वो बहुत स्टेडी और स्टेबल हो जाता है। बिलीव मी, आई एम सेइंग इट बिकॉज आई हैव sat in the 5th house and I have experienced it. It's not just by my knowledge that I'm saying, it's not just theory but also practical. Okay, so for sat in the 5th house, you can just trust me blindly. सो वाणी मैंने बता दिया, धन मैंने बता दिया, कुटुंब, फैमिली से जो रिलेशन है वो भी शुरुआत में बड़े रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। आपको लगेगा कि मैं अकेले रूम में अपना काम कर लूँ और मेरा काम अच्छे से हो जाए, यही बहुत है ना। और मुझे इतना ज़्यादा सोशल और पार्टी और अगर कुछ हो रहा है तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम कर लूँ, अच्छे से मेरा काम हो जाए, यही बहुत है। तो शनिदेव अगर पंचम भाव में रहते हैं तो वो इस तरह से अफेक्ट करते हैं सप्तम भाव को, 11वें भाव को और दूसरे भाव को। और शनिदेव का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लव अफेयर से रिलेटेड कौन सा सॉन्ग आपको सुनना है ताकि आपको थोड़ा सा कम बुरा लगे, जो गुरुदत्त साहब का गाना है, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। सो ऑन दैट नोट मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि हमेशा मैं कहती हूँ कि अगर आपके कोई क्वेरीज हो, कोई कमेंट्स हैं, तो आप मुझे प्लीज़ बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं हर एक कमेंट का जवाब देती हूँ। अगर आपको अपनी कुंडली से रिलेटेड कुछ पूछना
पूछना है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं और मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी। या फिर आप कोई मेरे आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं या आप कुछ और डिटेल में जानना चाहते हैं, कंसल्टेशन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जो कि है www.astromansha.com, या फिर आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं astromansha@gmail.com पर। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।